Welcome back to my channel Jammu by Jamwal. Today I am going to review my helmet which I am using from last 2 years. So today I am discuss about the advantage and disadvantages of my Exor Venomous helmet, and hope you guys will support my video. ठीक है, तो गाइस आज मैं अपनी हेलमेट एक्सॉर वेनमस का रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, जो कि 2 इयर्स ओनरशिप रिव्यू है। पिछले 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके बेनिफिट्स हेलमेट यूज़ करने के, और स्पेशली एक्सॉर के बेनिफिट्स क्या हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेलमेट मैंने ली थी 2020 में, जस्ट कोविड के 2-3-4 महीने बाद, और अभी तक मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये मैंने ली थी करोल बाग से, चोपड़ा ऑटोमोबाइल से, और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 4800 की आफ्टर डिस्काउंट्स। तो इसका जो कलर है ये है ग्लॉसी ग्रे, और ये DOT और ECE सर्टिफाइड है, ISII सर्टिफाइड नहीं है ये। और डॉट और ECE डॉट जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ मतलब मेज़रमेंट है, और ECE जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट है। तो इस हेलमेट को पहन के मैंने टॉप स्पीड जो अचीव करी है इस बाइक पे, इट वाज अराउंड 137 किलोमीटर पर आवर, जो कि मैंने एक्सप्रेस वे ताज हाईवे पे अपनी बाइक को पे मैंने वो किया था। और गाइज इसमें पहले तो एक ट्रांसपेरेंट वाइज़र है, और एक्सॉर की इसमें लोगो आ जाती है एक्स की। फिर इसके बाद एक इसमें डबल वाइज़र है, एक और है अंदर से जो कि है ब्लैक वाइज़र। तो इन केस आप धूप में चला रहे हो तो आप इसको नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो। और ये जो ट्रांसपेरेंट वाइज़र है इसे तो ऑब्वियसली आपको बंद करके ही चलाना चाहिए, ताकि आपको डर्ट, इंसेक्ट्स और कोई भी फॉरेन एलिमेंट से आपकी आइज़ को सेव करती है ये ऊपर की शील्ड। फिर इसमें एयर डक्ट है, जो कि एयर इनटेक बढ़ाती है इन केस ऑफ समर्स। और इसके ऊपर 2 एयर डक्ट हो रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैं इन एयर डक्ट्स को हमेशा खोल के रखता हूँ ताकि थोड़ा सा एयर इनटेक और बढ़ जाए। फिर इसमें एयर एग्ज़िट भी है पीछे से, जो कि जो हवा अंदर आती है डक्ट से वो यहाँ से बाहर आ जाती है। तो ये एक्सॉर का वेनमस हेलमेट है, और पैडिंग इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू शो यू द स्किन गार्ड। फिर इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छी है। इन केस ऑफ क्रैश, भगवान ना करेगी कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो ये काफ़ी मतलब एक शील्ड का काम करती है, एक काफ़ी अच्छा कुशन प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ एनी क्रैश और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लॉक है वो डबल डी लॉक है। इसमें जो लॉक है वो डबल डी लॉक है। तो आप इसको क्या है ऐसे करके इसमें इंसर्ट कर दो, और उसको ऊपर से यहाँ पे लॉक कर दो। तो उसके बाद तो ये हेलमेट क्या है, अगर इन केस कभी क्रैश भी हो जाता है तो ये खुल के आपको साइड में नहीं आ जाएगी, हमेशा आपके हेड के ऊपर ही रहेगी। और फिर इसके ऊपर एक और सबसे बढ़िया बात है, इसमें ये जो 2 वाइट से आपको ये डॉट वाली थोड़ी सी वो दिख रही है प्रिंट, ये बिल्कुल रिफ्लेक्टर का काम करती है। जब हेलमेट पहन के आप रखते हो तो जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है या कोई पीछे आपके चल रहा है तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, ताकि पता रहे कि हाँ सामने कुछ चल रहा है। तो विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ करती है ये आपकी रोड पे। और वेट वाइज इट्स अराउंड 1.5 किलो, 1.5 किलो के आसपास इसका वज़न है, एंड विच इज़ आई थिंक क्वाइट गुड। वेट बाय इसकी स्ट्रेंथ रेशियो काफ़ी अच्छी है। और बाकी आप इसके वाइज़र वगैरह चेंज कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। यहाँ से इसका मैकेनिज़्म है,
इसको नीचे करके खुल जाता है। उसके बाद अगर आपको टिंटेड वाइज़र या कोई और कलर का रेड, ब्लू, ब्लैक, आपकी कुछ और चॉइस हो तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। बाकी इसकी जो पैडिंग है वो पूरी डिटैचेबल है। अगर इन केस कभी आपको लगता है कि पैडिंग काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा फंगस वगैरह जहाँ बरसात में हो जाता है, तो उसको आप निकाल के वॉश करके दोबारा से इंसर्ट कर सकते हो। तो वो भी इसमें फैसिलिटी है। आपको हेलमेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव द पैडिंग, उसको अच्छे से धुल के वापस आप उसको इंसर्ट करके रीयूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये था इसका एक मोटा मोटा एक्सॉर वैनमस का रिव्यू, जो कि मैंने पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। जब भी आप कभी 2 व्हीलर स्पेशली चलाएं तो इट्स एंड एडवाइस कि ऑलवेज़ वेयर द हेलमेट, ताकि कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप एटलीस्ट सेफ़ रहें। और इट विल नॉट कॉस्ट यू दैट मच, अराउंड 4800 to 5000 इट विल कॉस्ट यू। गाइस, इंडियन मार्केट में हेलमेट के ब्रांड स्टड्स हैं, स्टील बर्ड है, SMK है, एक्सॉर है, वेगा है, और फिर अगर थोड़ा ऊपर जाओगे आप तो शोई है, ABG है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कार्बन मटेरियल की हेलमेट्स देते हैं, जो बड़ी लाइट इन वेट होती हैं और उनमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन एक्सॉर वेनमस ना ही ज़्यादा लो हैंड है और ना ही ज़्यादा टॉप हैंड है। इट्स एन मिड रेंज हेलमेट, और इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी इसमें फीचर्स हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको उन हेलमेट्स में मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा टॉप एंड की हेलमेट्स हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्सॉर की जो प्रोडक्ट है वेनमस, जो वेनमस सीरीज़ है उसकी, वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देगी कि आपने एक बड़ी मॉडरेट रेट या लो एंड हेलमेट पहनी है, या एक इट्स ऑलवेज मेक यू फील कि यू हैव समथिंग ऑन योर हेड लाइक एन क्राउन। तो मैं यही कहूँगा कि इस हेलमेट को आप एक 250 सीसी 150 सीसी की बाइक से लेके 1000 फुट्स पे, और इन केस अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ट्रैक करना है या आपको बुद्धा सर्किट में जाके ट्रैक में पार्टिसिपेट करना है, देन ऑब्वियसली यू विल गो फॉर सम मोर प्रीमियम ब्रांड जिनकी कार्बन मटेरियल की हेलमेट रहती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहती हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था। और इसके बीच में ना आप अपने स्पीकर्स भी ऐड कर सकते हो, और आगे माइक लगा सकते हो, स्पीकर्स लगा सकते हो। इनकेस अगर आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो बंदा चलाता चलाता बोर हो जाता है, तो आप इसमें स्पीकर्स भी डाल सकते हो। उसके लिए भी इसकी पैडिंग में पूरा ज़्यादा उसके डक्ट वगैरह दिए हुए हैं, जहाँ पे आप अपने स्पीकर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, ताकि आप गाने वगैरह या किसी पार्टनर से फ़ोन पे बात करनी है, या माइक से बात करनी है, या वॉकी टॉकी से बात करनी है, जो कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो उसके जो स्पीकर्स हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल कोई आपको कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। गाइस, एक और बात, जब भी आप हेलमेट लेने जाएं, भले ही कुछ लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। इफ़ यू नो कि आपका साइज़ क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सल है, तो इट्स वेल एंड गुड। इन केस आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप एक नियर राइडर हो, आपको नहीं पता कि आपके स्कल का क्या साइज़ है, देन ओनली गो टू द रिटेल शॉप, डिफरेंट ब्रांड्स की हेलमेट पहन के देखो। पहनने के बाद उसको थोड़ा चल के देखो, या अपनी बाइक चला के देखो कि वो कितनी कंफर्ट में आता है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, थोड़ी ज़्यादा टाइट ले लेते हैं, फिर वो हेडेक इशू हो जाते हैं। ज़्यादा लूज़ ले लोगे तो बबल करेगी इधर उधर, तो भी आपको राइड में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी। तो मेक श्योर जब भी आप हेलमेट लेने जाएं तो उसको पहन के 2-4 किलोमीटर बाइक चला के देखें कि वो कितनी कंफर्टेबल है आपको। मैनूवरिंग करने में जब आप बाइक आगे पीछे साइड लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो कहीं वो बबल तो नहीं कर रही, या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है कि कहीं आपका मतलब हेडेक शुरू हो जाए। तो एक बार आप जब भी जाओ तो उसको पहन के 2-3-4 किलोमीटर चला के देखो कि वो कितनी सूट कर रही है, आप कितना सिंक इन हो गए उसके सामने। तो ये एक एडवाइस थी मेरी तरफ से आपको। गाइस, जब भी आपको हेलमेट पहननी हो, मेक श्योर कि आप उसके दोनों स्ट्रैप्स ऐसे खींचें, दोनों स्ट्रैप्स पुल करें अच्छे से, उसके बाद उसको ऐसे रखें और फिर अलाइनमेंट को अपने अकॉर्डिंग फिट कर लें। जब भी आपको हेलमेट खोलनी है, अगेन
दोनों स्ट्रैप्स को खींचना है हल्का सा और इसको उतार लेना है। इट्स वेरी इजी टू रिमूव एंड वेयर एज वेल।